नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी कलाकार से जो हिडन है, ज़्यादा मंच वगैरह को उन्होंने शेयर नहीं किया, लेकिन अब वो कुछ क्रिएशन और क्रिएटिव पार्ट में आगे बढ़ रही हैं। चलिए मिलते हैं इंदु कपूर जी से। नमस्कार इंदु जी। नमस्कार। इंदु जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? अपना परिचय संक्षिप्त में दीजिए। हम तो प्रॉपर बनारस के ही हैं। हमारा मायका भी बनारस में है, ससुराल भी बनारस में ही है। और हम अपने परिवार में 15 साल से मतलब 22 साल हो गए शादी को, तो परिवार में ही रह रहे थे। हमारे पति 15 साल से झांसी में हैं, तो हमारा मतलब आना जाना होता था। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? हमारी तो ग्रेजुएशन किए हैं बनारस से। और हमारी झांसी कब आना हुआ आपका? हमारा झांसी आना सिर्फ अभी 1 साल हुआ है। अच्छा। हाँ, हम अपने परिवार में ही रहते थे और सिर्फ घर परिवार गृहस्थी बच्चों को ही देखते थे, बाकी अलावा हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं था। जी, अभी बातचीत में पता चला कि आप इस समय अटल सेवा संस्थान जो है बड़ा क्रिएटिव एक तो हम जब आए झांसी तो यहाँ पे हमको ये अटल सेवा से जुड़े, हमारी जो एक और संस्था है योगा से जुड़े, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी लोगों को देख के लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। हमारे पति ने भी बोला कि हाँ नहीं, तुम कोशिश करो, कर सकती हो। हम डरते थे, हम बोलते थे नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। ये बोले नहीं तुम करो, कर सकती हो। तो फिर इनके साथ हमने एक कार्यक्रम किया। क्या नाम है आपके पतिदेव का? पति रवि कपूर। पति देवी कहा जाता है। आपके पतिदेव का क्या प्रोफेशन है? प्रोफेसर है उनका, तो वो पंजाब नेशनल बैंक में जॉब है, तो वही वो करते हैं झांसी में। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा। तो जैसा कि हमें बातचीत में बताया था आपके पतिदेव ने कि आप लोगों को टूरिज्म का बड़ा शौक है, तो आपको कहाँ घुमाया आपके पतिदेव ने? सब जगह घुमाया है। हमारी शादी जब हुई पहले साल से ही, मतलब हर साल का जैसे बच्चों को छुट्टी होती है गर्मियों की, तो हमको बच्चों को लेके हर साल का इनका टूर कहीं न कहीं बनता था। तो उसी में हम लोगों का घूमना फिरना, बच्चों का एंजॉयमेंट, मतलब 1 साल के लिए हम लोग बच्चे लोग रिचार्ज हो जाते थे पूरे 1 साल के लिए। फिर वो अपनी जॉब में, हम अपनी गृहस्थी में, बच्चे अपनी पढ़ाई स्कूल में। इंदु जी, आपका शौक क्या क्या है? हमारे शौक तो कुछ थे ही नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि हम क्या हैं। नहीं, आज आप बहुत सारा कुछ करने वाली हैं, तो आपको लग रहा होगा तो अब भी हमको भी एक स्टेज मिला, मंच मिला, तो अब हमको लगता है कि हाँ हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें थी जो अब बाहर आ रही हैं, या हम कोशिश कर रहे हैं, तो हो रहा है और कर रहे हैं। और आगे भी चाहते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि हम जीना भूल गए थे, जीना अभी स्टार्ट किए, हम शुरू किए हैं। तो अब जीने की जो ख्वाहिशें हैं, वो ख्वाहिशें हमारे साथ शेयर कीजिए। क्या क्या करना चाहते हैं? ख्वाहिशें यही है कि जैसे अभी हमारे पति ने कहा कि घूमना अभी बाकी है, तो अजूबे घूमना देखना ये बाकी है। हमारा ये है कि बच्चे भी लाइफ में कुछ बन जाएं, ये ख्वाहिशें हैं। छोटी मोटी हम लोग की खुशियाँ हैं जो अभी हमारा झांसी पूरा कर रहा है, बस यही छोटी सी खुशी। आपके अपने मायके की तरफ से जो आपके शौक हैं वो क्या कुछ मिले हैं, या आप अपने पति के शौक को ही इलाज कर रही हैं, बढ़ा रही हैं? नहीं, हमारे मतलब मायके में भी कभी ऐसा कुछ नहीं था कि किसी चीज़ के लिए हमको बैन किया गया। हमेशा फ्रीडम था। हम अपने मायके में ही, हमारे भाई ने खुद हमको गाड़ी चलाना सिखाया, हमको म्यूजिक फैकल्टी में भी HU में डाला, वहाँ हम सितार सीखे हैं। भाई ने ही तबला थोड़ा बहुत घर में सिखाया है। हमारे भाई साहब बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, तो हमारे मायके से पूरा परिवार म्यूजिकल म्यूजिक पर है, जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ससुराल में भी आए तो पति का भी सपोर्ट मिला, मैं इनका बाहर घूमना फिरना जाना आना। मेरा एक सवाल थोड़ा छोटा है। आपने तो अपनी ज़िंदगी को जो जी रही हैं, आनंद ले ही रही हैं, आपने अपनी तरफ से बच्चों में क्या दिया जो आपकी तरह बच्चे हैं? बच्चों में हम तो ये सोचते थे कि बच्चे तो वो करे जो हम नहीं कर पाए। आज मेरी बेटी डांस करती है, मेरा बेटा बहुत अच्छा डांस करता है। तो इनको सिखाया है आपने या अपने आप ही? स्कूल से ही सीखे हैं, कहीं अलग से इनको क्लास नहीं दिलवाए हमने। बेटी को भी बेटा को भी, तो
उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है, जहाँ से भी अडॉप्ट किया नहीं, आपका डीएनए का भी तो मतलब होता ना। हाँ, विरासत में मिलता है, तो वो विरासत में उनको मिला है। इतना अच्छा मेरा बेटा बेटी दोनों डांस करते हैं, देख के प्राउड फील होता है कि हाँ हमारे बच्चे जो हमने नहीं किया वो कर रहे हैं। और आज हमें भी मौका मिला है झांसी आके कि हम ही कर पा रहे हैं। पता चला कि आप कुछ एनजीओ से भी जुड़ी हैं। हाँ, और कुछ सोशल वर्क में आप इन दिनों सहभागिता दे रही हैं। हाँ, तो हम जब झांसी आए तो नम्रता गर्ग मेरी भाभी जी हैं, उनसे हम एनजीओ से जुड़े हैं। और आज उज्ज्वल जो एनजीओ चलाती हैं, हाँ उज्ज्वल एनजीओ में वहाँ भी मेरा सहयोग है। तो वहाँ भी फिर इतना समय निकाल पाती हैं उनके साथ? हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चे बाहर हैं। हाँ। अभी क्या हम यहाँ फ्री हैं तो हम पूरा समय दे पाते हैं। कुछ अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी दो ख्वाहिश, दो इच्छाएं जो अभी जीवन बचे हुए जीवन में आप पूरा करना चाहती हैं, तो वो क्या होंगी? मतलब कहिए तो ख्वाहिशें तो सारी पूरी हो चुकी हैं, पर फिर भी चाहते हैं हमारे बच्चे तरक्की करें, लाइफ में आगे बढ़े। और हमारी ये जो छोटी सी खुशियाँ हैं दुनिया है, बस ऐसे ही हंसते बोलते खेलते बस हो जाए, बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है। तो ये थी इंदु कपूर जी, जो अपनी जीवन की यात्रा को साथ साथ अपने सोशल वर्क को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए इंदु जी बहुत अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।